लिलीपुट फारूकी, आपने 3.5 फुट के अभिनेता को बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। दोस्तों, इनको इनका घमंड ले डूबा था। ये अपनी सफलता के नशे में चूर हो गए थे और फिर अपने कैरियर को तबाह कर बैठे थे। आखिर किस तरह से इन्होंने अपना कैरियर तबाह किया, किस तरह से ये फिल्मों में आए, क्या जीवन का संघर्ष रहा था और फिलहाल भी क्या ये संघर्ष में हैं या फिर इनका समय अच्छे से कट रहा है, पूरी जानकारी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। लिलीपुट फारूकी, दोस्तों 80 के दशक में इस महान अभिनेता को घमंड ले डूबा था। हिंदी सिनेमा में 3.5 फीट का यह अभिनेता उस जमाने में बड़ा मशहूर हुआ करता था। लोग इसके दीवाने हुआ करते थे। दोस्तों, असली नाम इनका है मिसबाह-उद-दीन फारूकी, यानी कि इसको शॉर्ट में MM फारूकी भी कहा जाता है। दोस्तों, उसे लोग लिलीपुट कहा करते थे और उसके ऊपर हंसा करते थे। और इनका नाम लिलीपुट कैसे पड़ा, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। आगे सारी जानकारी यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ। इनका जन्म हुआ था बिहार के गया जिले में। एक मुस्लिम परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। हिंदी सिनेमा में दूर दूर तक इनको कोई नाता नहीं था, ना ही जाना चाहते थे। दोस्तों, बस दिल में इनके अभिनय बसा करता था और इसलिए वो मजहब की बंदिशों को तोड़ करके जब भी गांव में सरस्वती पूजा हुआ करती थी तो दोस्तों वह वहां पर नाटक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाया करते थे। यानी कि यह मुस्लिम थे और सरस्वती जी की पूजा तो हिंदू करते हैं, तो यह हिंदू लोगों की नाटक में अपना अभिनय दिखाने के लिए पहुंच जाया करते थे। मजहब की इन पर कोई बंदिश नहीं थी और ना ही कलाकार के ऊपर कोई मजहब की बंदिश चला करती है दोस्तों। लेकिन फिलहाल जो बॉलीवुड में चल रहा है ये तो कुछ अलग ही अटपटा सा है। लेकिन जो असली कलाकार होगा वह मजहब को नहीं मानता है। दोस्तों, बौने कद का लोग मजाक भी उड़ाया करते थे, मगर वो सब कुछ सह करके अभिनय किया करते थे और लोगों को हंसाया करते थे। वो शुरू से ही बौने नहीं थे। 14 साल की उम्र में अचानक उनके घुटने मुड़ जाते हैं दोस्तों, और मुड़ने जैसे शुरू हो गए थे तो उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो डॉक्टर ने कहा कि इनके पैर तो सीधे हो जाएंगे, लेकिन पैरों की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, यानी कि पैर इससे आगे बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ कमर से ऊपर का हिस्सा इसका बड़ा होगा, बढ़ेगा उम्र के हिसाब से। तो उस टाइम इनके पैरों का ऑपरेशन होता है और उसके बाद दोस्तों वही होता है, इनकी टांगें बढ़ती नहीं हैं और ऊपर का शरीर का हिस्सा बढ़ने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब ये जैसे ही मतलब अभिनय में ज़्यादा रुचि रखा करते थे तो इनका एक दोस्त होता है, वह कहता है कि तुम क्यों ना बॉलीवुड में जाओ और वहाँ पर महमूद जी के साथ तुम्हें कोई ना कोई रोल मिल जाएगा। लेकिन जो ये जिनका नाम लिलीपुट फारूकी है, यह कहते हैं कि मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। तो इनका जो दोस्त होता है वह इनको अपनी तरफ से 150 रुपये देता है और इनकी टिकट करवा देता है मुंबई की। और दोस्तों, पहली बार था जब मुंबई जाते वक्त इन्होंने टिकट करवाई थी तो उस टिकट में नाम लिखा था लिलीपुट फारूकी। अब यहाँ पर जानते हैं कि इनका नाम लिलीपुट फारूकी कैसे पड़ा। हुआ ये कि 1973 में गया जिले के एक मशहूर कॉलेज जिसका नाम था मिर्जा गालिब, उसमें प्रतियोगिता थी और उस प्रतियोगिता के अंदर फारूकी ने भी हिस्सा लिया था और फारूकी ने लोगों को खूब हंसाया था। दोस्तों, इनको पहला पुरस्कार मिला था, यानी कि फर्स्ट प्राइज इन्होंने जीता था। उसके बाद अगले ही दिन अखबार में इनका नाम कुमारी फारूकी लिखा हुआ था, तो वो वहीं से सोच जाते हैं होती थी तो वो उनकी गलती अखबार वालों की। लेकिन यहाँ से समझ गए थे कि कोई ऐसा नाम रखा जाए जो लोगों को एक बार में ही याद रह जाए। अब दोस्तों, अभिनेता को गुलिवर ट्रेवल्स की जो कहानी थी वह बहुत पसंद थी, जो 6वीं और 7वीं में हमने भी पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। जो एक आदमी ऐसे टापू पर चला जाता है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लोग रहा करते थे, तो वो एक कहानी थी गुलिवर ट्रेवल्स की। उस कहानी से जो यह बहुत ज़्यादा प्रेरित थे और फिर इसी कहानी से प्रेरित होकर प्रभावित होकर के वह नाम रख लेते हैं लिलीपुट, जबकि लिलीपुट राजधानी थी उस टापू के अंदर। तो अब यहाँ पर राजधानी के नाम पर लिलीपुट अपना नाम रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मुंबई में चले जाते हैं, तो वहाँ पर जाते ही इनको कोई काम नहीं मिलता है। वहाँ पर जाकर यह फिल्मों के पोस्टर लगाने लगते हैं और मजदूरों के साथ गड्ढा खोदने का काम करने लगते हैं। दोस्तों, कभी कभी ये होर्डिंग भी लगाते हैं, होर्डिंग लगाने का काम इनको मिलता था। अब बड़े थिएटरों में यह नाटक करने लगे थे वहाँ पर और इनको नाटक मिल जाते हैं। लिखने में यह माहिर थे ही। अब वहाँ पर इनको फिल्में और सीरियल लिखने और कहानियाँ लिखने का मौका मिल जाता है और वहाँ पर यह कहानियाँ और फिल्में लिखने लगते हैं। दोस्तों, आत्मा राम ने तो फिल्म शरारत के लिए लिखने के लिए इनको अपने ऑफिस में सोने के लिए जगह भी दे दी थी और इन्होंने फिल्म शरारत को लिखा था। कुछ साल बाद रामानंद सागर ने अपनी फिल्म चिंगारी में इनको काम दे दिया
और 5-6 फिल्में इनको और मिल जाती हैं और दूरदर्शन के सीरियल कहानी इधर उधर की लिखने का भी इनको मौका मिल जाता है। अब लिलीपुट की किस्मत यहाँ पर चमक जाती है और दोस्तों जैसे ही किस्मत चमकती है, कुछ लिखने को भी था इनके पास और 5-6 फिल्मों में इनको रोल भी मिल गए थे, तो अब इनका घमंड 7वें आसमान पर पहुँच जाता है कि भाई अब तो ये बहुत बड़े कलाकार बन चुके हैं। दोस्तों अचानक सुभाष घई ने इनका दिमाग 7वें आसमान पर भी पहुंचा दिया था। वो कैसे? वो अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें एक बौना आदमी लंबे आदमियों से नफरत किया करता है। अब इसमें अमिताभ के साथ उस बौने मेन विलन का किरदार इनको ही दे दिया था, लिलीपुट को, और सुभाष ने उनको घर, गाड़ी और मोटा वेतन सब देने का वादा भी कर दिया था और साथ में यह भी कह दिया था कि अब बाकी जो तुम्हारे पास 5-7 फिल्में हैं उनको छोड़ दो और इसी फिल्म पर हम अच्छी तरह से काम करेंगे। दोस्तों यहीं पर यह सबसे बड़ी गलती इनके जीवन की रही थी। यहीं से इनकी बर्बादी स्टार्ट होती है। ज़्यादातर फिल्मों को इन्होंने छोड़ दिया, कुछ एक फिल्में थी जिनको यह कर पाए थे और अमिताभ बच्चन के साथ मेन विलेन बनने का ख्वाब यह देखने लगते हैं। इनका जो दोस्त था उसने मना किया था कि तू ऐसा मत कर, जीवन तबाह हो जाएगा, लेकिन यह दोस्त की बात को मानते नहीं हैं, जिन दोस्त ने इनको 150 रुपये दे करके मुंबई के लिए रवाना किया था। अब यहाँ पर होता है एक बहुत बड़ा कबाड़ा। 1982 में कुली फिल्म जब बन रही थी तो कुली फिल्म बनने के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लगती है। आपको यह वाक्य पता भी होगा दोस्तों, जो पुनीत सर हैं जब उनसे लड़ाई करते हैं अमिताभ बच्चन, तो एक मेज के कोने में अमिताभ बच्चन का जो हिस्सा है शरीर का वह लग जाता है और उससे वह मरने की कगार पर आ जाते हैं। पूरे देश में शोक का मातम मच गया था। तो जैसे ही कुली फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लगती है तो उसके बाद दोस्तों सुभाष घई की वह फिल्म नहीं बन पाई। सुभाष घई ने लिलीपुट को अपने स्टूडियो में बुला करके कह दिया कि भाई अब मैं उस फिल्म को बंद कर रहा हूँ, वह फिल्म अब नहीं बन पाएगी, अमिताभ बच्चन मौत से लड़ रहे हैं। दोस्तों यहीं से इनका सपना चूर हो जाता है और उधर इन्होंने सारी फिल्में छोड़ दी थी। अब इनके पास कोई काम नहीं रहता है और दोबारा से यह उसी रोड पर आ जाते हैं जहां से चले थे। 3 साल बाद गुजरते हैं। 3 साल बाद इनकी किस्मत फिर से करवट लेती है। कमल हसन की एक फिल्म आती है सागर। उस सागर में इनको काम मिलता है, लेकिन उस फिल्म में काम तो मिल जाता है। फिल्म भी सुपर हिट रही थी, लेकिन इनका कोई ज़्यादा बोलबाला नहीं रहा था, इनको पहचान यहाँ से नहीं मिली थी। अब दोस्तों फिल्मों में तो यह आ ही गए थे, अब ये टीवी का रुख करते हैं और टीवी के अंदर विक्रम बेताल, देख भाई देख, जवान संभाल के जैसे शो से अच्छी पहचान इनको मिलने लगती है और अच्छी पहचान जैसे मिलने लगती है तो अब इनका कैरियर फिर से सेट हो जाता है। दोस्तों अब 1998 का दौर था। 1998 में एक शो आया था जो हॉरर शो था, जिनका नाम था वो नाम से हॉरर शो था। इससे इनको खूब शोहरत मिलती है और फिर दोस्तों फिल्मों में इनको बहुत सारे ऑफर भी आ जाते हैं और जैसे कि फिल्में थी हुकूमत, वो फिर आएगी, आंटी नंबर 1, शरारत, बंटी और बबली में शानदार इनको अभिनय करने को मिल जाता है। तो अब यहाँ से भी इनको फिर से यह 7वें आसमान पर पहुँच जाते हैं। फिर दोस्तों सफलता का इनको नशा इस तरह से फिर से चढ़ जाता है। अब की बार यह नशा इनका कैरियर ही ले डूबता है, जो अब की बार नशा चढ़ा था। कद को लेकर यह बहुत ही ज़्यादा हीन भावना से ग्रस्त रहा करते थे और कोई भी इनको बौना वगैरह कह दिया करता था तो इनको बड़ा गुस्सा आया करता था। ऐसी फिल्में इन्होंने ठुकरा दी जिनमें कद को लेकर रोल इनको मिले हुए थे। यह इनकी बहुत बड़ी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। अब की बार भी यह फिल्मों को ठुकरा रहे थे। दोस्तों बौनेपन से जुड़े किरदारों को मना करते गए और दमदार किरदार के इंतजार में यह बैठे रहे और अमिताभ, देवानंद, जावेद अख्तर, ऋषि कपूर ने खूब इनको समझाया और कहा कि तुम फिल्मों में नज़र क्यों नहीं आते हो, लेकिन दोस्तों इन्होंने उनकी एक भी बात नहीं मानी। अब 2012 आ जाता है और 2012 आते आते अब 2012 में इनको काम मिलना बिल्कुल ही पूरी तरह से बंद हो जाता है और अब यह पाई को मोहताज हो जाते हैं। दोस्तों से यह कर्जा लेते हैं और दोस्तों के कर्ज में डूब जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, दोबारा यह प्रोड्यूसरों के चक्कर काटने लगते हैं, लेकिन दोबारा जैसे ही प्रोड्यूसरों के चक्कर काटते हैं तो वह बोलते हैं कि बौने होकर तुम्हें काम चाहिए। अब इसकी बेइज्जती करने लगते हैं वो सारे प्रोड्यूसर, क्योंकि उनको पता था कि अब यह काम नहीं करेगा और इन्होंने अच्छे मौके ठुकराए हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर इनको कोई काम नहीं मिलता है, रहने के लिए इनके पास अब घर भी नहीं रहा था और यह बेटी के यहाँ जाकर रहे थे। इनकी एक पत्नी है, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है और दोस्तों मुंबई में ही फ़िलहाल रहते हैं और कोई इक्का दुक्का जगहों पर इनको काम मिल जाता है। फ़िलहाल
जैसे कि फ़िलहाल इनको मिर्ज़ापुर सीरीज़ में दादा त्यागी के किरदार में इनको देखा गया था, जो कि बहुत ही अच्छा किरदार था, और अब इस तरह से ये अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों ज़िंदगियां बदलती हैं। इंसान कई बार क्या करता है, क्या करने की सोचता है और अंत में उसको रिजल्ट क्या मिलता है। यह जीवन का एक चक्र है। इस जीवन के अंदर अगर इंसान अपने हिसाब से जीने लगे और अपने हिसाब से ज़िंदगी तय होने लगे तो फिर तो कहने ही क्या। लेकिन दोस्तों असलियत में हम सोचते क्या हैं और जीवन हमें कौन सी दशा दिखाता है, यही सत्य है और यही इंसान और यही इस सृष्टि का नियम है। तो यहाँ पर एक लड़का जो कि एक्टर बनना चाहता था, कद से भी बौना था, फिल्मों में पहुँचा, वहाँ पर काम भी मिला, लेकिन घमंड आया। उसके बाद काम मिलना बंद हो गया, फिर से इनको काम मिलने लगा, किस्मत ने दोबारा से दस्तक दी थी, फिर से घमंड आया और फिर से इनकी किस्मत अब बुरी तरह से डूब गई और फिलहाल यह एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं मुंबई के अंदर। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो उस घटना के अंदर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।